भारत तिवारी अमर है, भारत तिवारी अमर है। वहाँ पे मोदी मीडिया ना बढ़ करके और एक समाज का जो आवाज है वो बन करके आगे आए, तो हम उम्मीद क्या रखते हैं। ये सरकार बहरी गूंगी सरकार है। आज जो है भिवानी पहुंचे आप तिवारी जी की जो है श्रद्धांजलि सभा आज के लिए थोड़ा आज जो श्रद्धांजलि सभा आज जो रखी गई भरत तिवारी के, मैं तो सबसे पहले पूरे जिला भिवानी के तमाम 36 बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज आप देख रहे हो कि 1 किलोमीटर लंबा काफिले के साथ और इतनी संख्या में सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और सभी ने स्टेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी ने एक ही मांग रखी है कि नौजवान साथी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि एक गरीब आदमी की आवाज बन करके बिहार में उस अपने क्षेत्र में उस जिले में जो आवाज उठा रहा था, जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक आवाज से हम प्रस्ताव पास किया है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जो जो पुलिसकर्मी उसमें दोषी हैं उसको सीबीआई की जांच करवा करके और तुरंत प्रभाव से उनको फांसी की सजा दी जाए। ये हमारा जिला भिवानी की जो आज आवाज है, ये पूरे प्रदेश बिहार में आग की तरफ फैलेगी और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं उस परिवार को आपके माध्यम से कि उस परिवार के दुख में सुख में हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सभी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि जब कभी भी उस परिवार को जरूरत पड़ेगी, भाई वत्सी वहां पर परिवार में मिल करके आए हैं, 3 बहनें हैं, भाई है, बूढ़ा बाप है। आज उस परिवार की जो हालात है, तो उसमें हम पूरे 36 बिरादरी के भाई एक होकर के उस परिवार के साथ खड़े हैं। यही हम परिवार को विश्वास दिलाना चाहते हैं और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजवीर फरटिया उस परिवार के साथ हमेशा जहां भी जरूरत पड़ेगी कभी पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो किसी प्रकार की भी, चाहे मदद करने की बात आएगी या हमारी बहन बेटी की कोई बात आएगी, तो हम उन परिवार के साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसको तुरंत प्रभाव से फैसला लेना चाहिए और उस दोषी पुलिसकर्मियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवा करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। इसी के सिलसिले में आज इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो बार बार नाम लिया था भगत सिंह का, आज जो हमारे बीच में नहीं है, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए जो उन्होंने अपनी जान की जो आहुति दी, तो सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी कि उनके जो विचार थे। और भाई भगत सिंह चौक तक हम सभी साथी चलेंगे और उसको मालार्पण कर करके और भाई की आत्मा को शांति के लिए हम परमात्मा से दुआ करें। आज आप अभी मनीषा के बारे में जिक्र कर रहे थे, न्याय इस प्रदेश में आस हम लगा ही नहीं सकते। किस तरह से सरेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज आप देख रहे हो मनीषा कांड में सबसे बड़ी जो सीबीआई जो एजेंसी है देश की, वो सीबीआई है। हम किसके ऊपर विश्वास करें। आज कितने महीने के बाद भी आज उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो हम उम्मीद क्या रखते हैं। ये सरकार बहरी गूंगी सरकार है, लेकिन जब ये समाज, जब ये क्रांति, पब्लिक क्रांति जिस दिन आएगी, समाज की जब क्रांति आएगी, तो कोई रुक नहीं पाएगी, आंधी की तरह चलेगी। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। सर, आपके मित्र है मास्टर सतवीर रतेरा से भी 5 करोड़ की, आज आप देख रहे हो कि भी सतवीर रतेरा जी, जो कि मैं जिला प्रमुख था, तो उनकी मिसिज मेरे साथ जिला परिषद की मेंबर थी। आज वो परिवार 5-5 करोड़ रुपए की, क्या उसकी हालात है 5 करोड़ रुपए दे देगा। आज किस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज उस परिवार का हालात क्या है। मेरे फोन के ऊपर बात हुई कि भाई साहब मैं तो परिवार के साथ बाहर भी नहीं निकल सकता। आज वो एक कमरे में बंद होकर के रह गया है। तो आज आवाज उठाने की जरूरत है और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरह की जो खबरें होती हैं, वो आप मोदी मीडिया ना बढ़ करके और एक समाज का जो आवाज है वो बन करके आगे आए और इस समाज का जो भलाई का जो काम है, चाहे वो किसी बेटी के न्याय दिलाने की बात हो, चाहे भरत तिवारी को परिवार को न्याय दिलाने की बात हो, आप आगे होकर के इसमें ये अपना योगदान दें। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। कुछ लेकिन की आवाज उठा रहे थे शायद, इसीलिए चैनल धरने के ऊपर 26 पेज हमारे साथियों के बैन कर दिए गए। उसके बाद तो नए पेज बने, वो भी लगातार वीडियो डिलीट हो रही है। इस देश और प्रदेश में आज जिस तरह से मीडिया के माध्यम से, जो कि मैं समझता हूं कि जो आवाज देश और प्रदेश की तमाम साथियों तक जो जाती है, आज किस तरह से गला घोटा जा रहा है। आपके ऊपर केस दर्ज कर दिए जा रहे हैं। कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को आगे नहीं पहुंचने देते। तो ये तमाम बातें, चाहे न्याय की बात हो, चाहे आपके चैनल की बात हो, चाहे कोई सच्ची पत्रकारिता की बात हो, आज कोई देश में सुरक्षित नहीं है। आज चाहे गुड़गांव की बात करो, जहां मैं सुशांत लोग में रहता हूं, आपने मीडिया के माध्यम से और अखबार में पढ़ा होगा, 4 जो लोग घर में घुस गए और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। किस तरह से आज जो घटनाएं हो रही हैं, सुशांत लोग वन में मेरा जो पड़ोसी है उसको सरेआम धमकियां मिल रही हैं। हमारा साथी आपके यही सेक्टर 13 में जो रहता है मास्टर सतवीर रतेरा जी,
उनको धमकियां मिल रही हैं। तो आज सुरक्षित कौन है? ना मीडिया सुरक्षित है, ना कोई आम जन सुरक्षित है। आज सभी इस प्रदेश की जनता, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको बार बार पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोका जाए। हमारे बीच में पहुंचे और हमारे विधानसभा के साथी कुलदीप बख्शी और हमारे बीच में जिनका आपको भाषण भी सुनने को मिला, बहुत अच्छी बात जिन्होंने बताई, वासुदेव जी शर्मा, ओम प्रकाश जी कामरेज। मैं देख रहा हूं कोई गांव खाली नहीं होगा। हमारे सम्मानित पिता को ले बुजुर्गों और भाई श्रद्धांजलि देने के लिए, उस भाई की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए हमारे बीच में इतनी संख्या में आई हुई मेरी बहुत याद रही मेरी माता शक्ति, हमारी बहनें, नौजवान साथी सैकड़ों की संख्या में मैं बाहर देख रहा था। मेरे ख्याल से जितने अंदर बैठे उससे भी ज्यादा बाहर खड़े हुए। तो सबसे पहले तो मैं उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और लास्ट में हमारे बड़े भाई कुलदीप बख्शी बोलने के बाद 2 मिनट का मौन उनकी आत्मा की शांति के लिए हम रखेंगे। तो स्वयं सभी अपनी जगह पर खड़े होकर के उस परिवार के लिए और उस भाई के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया कि किस तरह से वो नौजवान साथी गरीब की आवाज बढ़कर के लगातार, मेरे ख्याल से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से सुना और देखा होगा। उस नौजवान साथी ने कोई जाति नहीं देखी, उस नौजवान साथी ने कोई पार्टी नहीं देखी। वो गरीब की आवाज बढ़ करके जो प्रदेश में, उस जिले में अपने गांव की, अपने परिवार की 36 बरादरी की आवाज को उठाता था, तो हमारा नौजवान साथियों भरत तिवारी उठाता था। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सम्मानित मंच, आप भाई, हम इस मंच के माध्यम से जो प्रस्ताव पास किया गया, मैं अपनी तरफ से भी समर्थन भी देता हूँ। और जिला भिवाड़ी की जो आज ये परम पवित्र धरती पर जितने भी हमारे सामाजिक संगठन और जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 36 बरादरी के भाई एक प्रस्ताव से पास करते हैं कि उस परिवार को और उस भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके आप लोग इस बात का समर्थन करें। ये आवाज आज इस भिवाड़ी की धरती पर इसे प्रांगण में जो हो रही है, ये आवाज बिहार की सरकार के कानों तक जानी चाहिए, उस मुख्यमंत्री के कानों तक जानी चाहिए कि इसने हमारे भाई को तो हमारे खो दिया है, जिनके उसने वीडियो के माध्यम से मैं भी देख रहा था, कई बार मैंने देखा, उस भाई का कहीं कोई कसूर नहीं था। उस भाई ने बार बार पुलिस को कहता कि आप लोग चाहे मेरे साथ कुछ भी करना, वो सरेआम अपनी पिस्टल को पुलिस को दे रहा है। और उसके बाद भी उस भाई का शरीर जो उनकी गोलियों की छलनी कर गए और सरेआम जो हत्या की गई है, तो इस देश के माध्यम से मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी पुलिस कर्मचारी उसमें दोषी हैं, फांसी की सजा उनको सभी को होनी चाहिए। आप लोग इसका समर्थन करते हैं ना? ये आवाज आज ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तो भाई हमारे लिए वो किसी जाति विशेष का नहीं था। हमारे भाई वासुदेव शर्मा जी ने जो बात कही कि वो किसी पार्टी का नहीं था, वो किसी जाति का नहीं था, वो 36 बरादरी का भाई नौजवान साथी हमारा भाई था। ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारा परम कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी जाति से जुड़ा हुआ हो, उस भाई की आवाज उठाना, उस परिवार को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमें इसे भिवाड़ी की पावन धरती से आज उस सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो समय रहते उस भाई को शहीद का दर्जा दो और उस परिवार को आर्थिक सहायता दो, नौकरी दो और उस परिवार की जिससे कि आत्मा को शांति मिल सके। तमाम बातें आप लोगों के सामने है।